पिछले 1450 साल में इल्म सीखना इतना आसान नहीं था जितना अब आसान हो गया है। पहले तो सबसे, अगर सदियों पुरानी बात करें तो एक एक हदीस सुनने के लिए घोड़ों पर ऊँटों पर सफ़र। इल्म पढ़ना भी और इल्म फैलाना भी दोनों कितना आसान हो गया। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था मदरी काफिले में, मेरे बयानात थे, मैं 16 किताबें लेकर गया था। पूरा एक ब्रीफ केस बड़ा बैग तो किताबों से ही भरा हुआ था, क्योंकि बयानात करने थे। अमेरिका इतनी सारी किताबें चाहिएंगी, वो किताबें संभाल के। अब तो जनाब ये अगर कोई भी आपके पास मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है या कोई आपके पास गैजेट है, सारी लाइब्रेरी आपके साथ है, वो उठाएं और चलें भाई, पूरी लाइब्रेरी साथ ले। अभी नहीं है किताब तो फौरन सर्च करें, डाउनलोड कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद दावत इस्लामी वालों ने तो और कमाल कर दिया ना। एक तो जगह जगह गली गली मदरसे, इस्लामी बहनों के अलग, इस्लामी भाइयों के अलग। फिर जनाब ऑनलाइन मदरसा बना दिया, चले भाई घर बैठे बैठे पढ़ना है, अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक पढ़ लें। फिर आगे जाए तो वेबसाइट बना दी, दुनिया की 40-45 ज़बानों में ट्रांसलेशन कर दिया किताबों का, और वो सारी किताबें फ्री। भाई दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ हज़ारों रुपए की किताबें सैकड़ों रुपए में डाउनलोड करनी पड़ती है, फ्री नहीं होती। दावत इस्लामी वाले लाखों करोड़ों की किताबें डाल चुके हैं उसके अंदर, और सारी फ्री हैं, सारी डाउनलोड कर लें। अच्छा, फिर एप्लीकेशंस बना दी कुरान, और फिर ऑडियो बुक्स। ये इतनी बड़ी, मतलब ये शायद हम में से किसी को इसका अंदाजा नहीं है। जो नाबीना लोग हैं ना, हमें मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये ऑडियो किताबें, ऑडियो तफसीर हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। हम कहाँ से किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, जो ट्रैवल करते हैं लंबा लंबा, उनके लिए इसके अलावा भी देखें, पाकिस्तान में तो अब भी कई लोग उर्दू पढ़ लेते हैं। हमारा हिंदुस्तान और ये जो बांग्लादेश के लोग हैं ना, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते, लेकिन उर्दू समझ लेते हैं। तो इनके लिए ऑडियो बुक बहुत बड़ी नेमत है, ये सुन के पूरा समझ लेते हैं, तो ये फायदा। अच्छा, कई लोग, जैसे आपने ट्रैवलिंग की बात की, मैं एक बार गालिबन ऑस्ट्रेलिया गया था, मुझे एक साहब मिले, वो कहते हैं मैं रात को सारी रात जो है मैं एक जगह बैठा रहता हूँ, चौकीदार हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, किसी भी दफ्तर के बाहर मेरी ड्यूटी में बाहर सारी रात सिर्फ बैठना होता है। तो अब मैं हेडफोन लगा के बहुत सारी चीजें सुन लेता हूँ, सीख लेता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। तो समझना ये कि फिर भी जो फायदा नहीं उठा रहा, यानी इतना इल्म सीखना आसान, ऑनलाइन अवेलेबल, ऑडियो बुक अवेलेबल, जनाब मतलब कहते हैं घोल के दवाई तैयार है, पी तो लें कम से कम। अगर वो भी हम नहीं सीख रहे, फिर भी हमारी नमाजें के बारे में फ़राइज़ नहीं पता, फिर भी हमें कुरान सही पढ़ना नहीं आता, फिर भी हमने तफसीर नहीं पढ़ी है, तो हम कितनी बड़ी महरूमी में हम उस दौर में हैं जो दौर गालिबन सबसे ज़्यादा आसान है इल्म दीन सीखने का। हाँ, एक आखिरी बात इसमें कहूँगा कि आसान ज़रूर है, मगर उसमें एक मुश्किल और खड़ी हो गई है, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है तो बहुत सारे ऑप्शंस भी सामने आ गए हैं। हम आशिकान रसूल खानदान में पैदा हुए तो हम आशिकान रसूल के मदरसे में ही जाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से सीखा। अब जब इंटरनेट से रुजू का ज़माना आया तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, बदअकीदा लोग भी सामने हैं जिनको दीन का पता ही कुछ नहीं है, वो भी दीन सिखा रहे हैं। तो अब यहाँ सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने दीन सीखना है, इल्म दीन हासिल करना है, तो किससे हासिल करना है। तो उसके लिए मुस्तनद ऑथेंटिक अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी की वेबसाइट मौजूद है, मदनी चैनल मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी मौजूद है। तो इन तमाम ज़राए से आप इंशाअल्लाह इल्म हासिल करें। अल्लाह ने चाहा ऑथेंटिक और सर्टिफाइड इल्म दीन आपको हासिल हो जाएगा।